हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा देखिए, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया चीजों को लेकर ना क्लैरिटी आ रही है। मे बी आप अपनी तरफ से काफी पहले कमिटमेंट ऑफर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ था कि आपके बीच में कमिटमेंट नहीं हो पा रही थी, आपके पार्टनर शायद आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे थे या आप नहीं कर रहे थे, बट अब एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा है आपका। मे बी आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट। ठीक है, मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रही है चीजें और बहुत ही ज्यादा प्यारी हो रही हैं, ये हो क्या रहा है। सो आई फील आपके पार्टनर की तरफ से ना मे बी दे आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। कोई इंसान था या उनका पास्ट था या कोई चीज थी, वो ना वो साथ पकड़ के चल रहे थे एंड नाउ दे हैव फाइनली डिसाइडेड टू रिलीज द पास्ट, टू हील देमसेल्फ एंड टू लेट गो। ठीक है, तो वो लेट गो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग पीस विद वट एवर हैपेंड। इट वॉज सपोज टू हैपन, हो गया, अब जो होना था, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है एंड वो आपकी तरफ एक कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। तो आपकी तरफ से और उनकी तरफ से लेट गो करना प्लस कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में एंटर करना एंड रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें दिख रही हैं मुझे दोनों की तरफ से। एनर्जीज वो रिलीज कर रहे हैं और आप या तो आप बहुत कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल दे रहे हैं उनको, या अपनी तरफ से कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं उनको, या एक बहुत ही ड्रीमी, रोमांटिक, पोएटिक, ड्रामेटिक प्रपोजल हो रहा है। बिकॉज आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि आपके पार्टनर ने फाइनली अब रिलीज कर दी है चीजें, तो आप एक प्रपोजल के साथ जा रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मुझे प्रपोजल दिख रहा है, एक रोमांस दिख रहा है मुझे। एंड आई थिंक आप भी जा सकते हैं प्रपोजल के साथ, बिकॉज मुझे क्लैरिटी दिख रही है, आपकी तरफ से क्लैरिटी आ रही है। आपको लग रहा है कि जो भी दिक्कतें थी ना रिलेशनशिप में, अब वो खत्म हो रही हैं। तो अब छोटी छोटी दिक्कतों को मैं बड़ी दिक्कत बनने नहीं दूंगा। बड़ी दिक्कत जो थी एक्चुअल में वो खत्म हो गई है, सो बहुत बढ़िया सब चीज। एंड मे बी आपको एक नया आइडिया आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे और कैसे ले जाया जा सकता है, जो मैंने प्रपोजल बोला। एंड छोटी चीजों को आप अब बीच में एक ऑब्स्टिकल या अड़चन नहीं बनने दे रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी तो उनको भी आप क्लियर कर रहे हैं अपनी तरफ से। मैंने बोला ना छोटी चीजें, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ समझा और फिर कम्युनिकेट नहीं करा और फिर प्रॉब्लम हो गई, ये तो बहुत छोटी चीज है। बैठ के बात कर रहे हैं आप अपनी तरफ से। आपका ऐसा है कि आई वॉन्ट टू कमिट टू दिस पर्सन, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं,
और मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में, तो मैं छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से ये रिलेशनशिप खराब नहीं करूंगा। तो आप वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, XYZ छोटी बड़ी चीज जितनी भी है ना, आप उसमें क्लैरिटी ला रहे हैं, आपके दिमाग में भी एक क्लैरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके जो पार्टनर है, मैंने आपको बताया ना, वो लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं अपना पास्ट, बिकॉज उनको आपके साथ एक और भी बेहतर फ्यूचर दिख रहा है। उनको दिख रहा है ये चीज कि आपके साथ एक काफी एनरिचिंग फ्यूचर है, ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा हैप्पी है, तो इसलिए वो अपने पास्ट को रिलीज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आई फील कौन है आपके पार्टनर? ओके, लिब्रा आपके पार्टनर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड आपके पार्टनर हैं टॉरस, नहीं टॉरस नहीं हुआ, ये कौन हुए? पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हुए, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आपके जो पार्टनर है ना लिब्रा, मेकिंग पीस विद, रिलीजिंग द पास्ट, मैंने आपको बता दिया। आई फील इनकी लाइफ में कुछ एक छोटा सा चैलेंज आ रहा है, बट नथिंग दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। ठीक है, ये उस चैलेंज को अगर एक आई डोंट थिंक उस चैलेंज को ये चैलेंज समझ के डील करेंगे। दे विल बी लाइक हाँ हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, अच्छा है, दिक्कत है बट कोई नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। बस उनको ना एक चीज ध्यान रखनी है कि आसपास के लोगों का जो ड्रामा है, जो पॉलिटिक्स है, जो अननेसेसरी का जो एक सिचुएशंस क्रिएट होती है ना, गॉसिप होती है, कुछ होती है, वो उससे उनको दूर रहना है। दे नीड टू विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर पीपल, दे नीड टू बी पेशेंट। आपके साथ पेशेंट रहने की जरूरत है, एंड आसपास के लोग जो हैं मे बी वो थोड़ा सा कुछ कान भरने की कोशिश करें, बीच में कुछ मिर्च मसाला लगाने की कोशिश करें, तो उनको पेशेंटली डील करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है वो थोड़े गुस्से वाले हैं, तो वो पेशेंस लूज कर देते हैं आराम से। कोई कुछ बोल रहा है तो उनको बोल लेने दें, ठीक है, ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जी है। कोई कुछ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ हो रहा है, उनको कर लेने दें, आप उसको वापस जवाब नहीं दे। द मोमेंट आपसे मतलब आपके पार्टनर वो जवाब ना दे, द मोमेंट दे आंसर दैट पर्सन बैक, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, पेशेंस रखनी है अपने साथ एंड अपने आसपास वालों के साथ। मे बी आपके पार्टनर को आपके साथ भी पेशेंस रखने की जरूरत है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसके साथ वो डील ना कर सके। कोई डिसएग्रीमेंट होगा, कंपटीशन होगा, राइवलरी होगी, आर्गुमेंट होगा, बट हो जाएगा, वो हैंडल कर लेंगे। तो उस चीज को इतना टेंशन वाली चीज बनाने की जरूरत नहीं है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। लिब्रा देखिए, थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन पे आप कंट्रोल बहुत कर रहे हैं, इस सिचुएशन पे या इस रिलेशनशिप पे आपको लग रहा है मेरे तरीके से मैं मोल्ड करूंगा, मेरे तरीके से मैं चलाऊंगा, तो वो नहीं करना है। यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। कहीं पे भी अगर आप सोच रहे हैं ना कि मेरे हिसाब से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नहीं, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज एंड जस्ट लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली। जिस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है बढ़ लेने दें। अपना बीच में ज्यादा कंट्रोल करने की या अपने हिसाब से मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। सोलमेट, सोलमेट एनर्जी है, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट। मैंने आपको बताया कौन है ये, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ये इंसान आपका सोलमेट है लिब्रा, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इससे कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम्स को दूर करना जरूरी है। रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में, एंड दीज फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मे बी आपको लगे अरे इन्फैचुएशन है, अरे नहीं ये नहीं यार, दिस इज नॉट माई पर्सन, नो दिस इज योर पर्सन, द फीलिंग्स आर रियल। ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इस इंसान के साथ। उसको डाउट मत करिए अपनी खुद की फीलिंग्स पे कि अरे नहीं, दिस इज योर पर्सन। ओके, सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं
1st to 10th अप्रैल सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th अप्रैल। लिब्रा देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील इमोशनल कमिटमेंट आने वाली है। पावर ऑफ लव अपना काम, अपना एक कहते हैं ना जादू चलाएगा एंड आपको फिर रिजल्ट आता दिखेगा। यू जस्ट नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। फ्रॉम योर हार्ट से मतलब एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, दिल की सुननी पड़ेगी। प्रैक्टिकल नहीं होगी वो चीज, लॉजिकल नहीं होगी, बट करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप वो लीप ऑफ फेथ लोगे ना, तब उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये मेरे टाइप का इंसान तो नहीं था, एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट था, यूजुअल टाइप से डिफरेंट था, बट काफी मेच्योर है, ट्रस्ट कर सकते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हैप्पी है। सो मे बी आपने कई चीजें लिखी हो लिस्ट में, ठीक है, और कई चीजें आप भूल गए हो लिस्ट में लिखना। ये इंसान वो भूली हुई चीजों वाला जो पार्ट है ना, वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो वो बाद में आपको रियलाइज होगा, बट लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इंसान निकल जाएगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट रिस्क, लीप ऑफ फेथ, लव, अफेक्शन मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। और लीप ऑफ फेथ लेते टाइम ना थोड़ा अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। जितना आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान देंगे ना, उतना ही आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। सो पावरफुल साइकिक इनसाइट्स आपको आएंगे, बट इग्नोर मत करिएगा। ये नहीं कि लीप ऑफ फेथ लेने को बोला है तो हर इंसान की तरफ लीप ऑफ फेथ ही ले चले जा रहे हैं, हर इंसान की तरफ हाँ ही बोले चले जा रहे हैं। नहीं, जहां पे इंट्यूशन आपको बोलती है ना कि हाँ ये तुम्हारे टाइप का नहीं है, बट ट्राई करके देखते हैं, कुछ तो अच्छा लग रहा है, कुछ तो बढ़िया लग रहा है। सो इंट्यूशन आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगी। रिफ्लेक्शन की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, एंड यू नीड टू बी एट पीस। अपना दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा सुकून लाने की जरूरत है, दिमागी सुकून की बहुत जरूरत है। आई फील पीस के ना दो दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो दिमागी सुकून, पास्ट को लेट गो करना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए लिब्रा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल। ट्रस्ट करने की जरूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। मैंने आपको क्या बोला, ट्रस्ट, चाहे वो इस इंसान में ट्रस्ट करना पड़े आपको कि ठीक है लीप ऑफ फेथ लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं, या फिर यूनिवर्स में ट्रस्ट करना पड़े, फेथ रखना पड़े कि हाँ यूनिवर्स ने मेरे तरफ ये इंसान भेजा है, तो या तो कोई अच्छी चीज होगी, और अगर बुरी चीज भी होगी तो भी वो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है बस, ठीक है। तो ट्रस्ट एंड फेथ रखना जरूरी है यहाँ पे। एंड हो सकता है इस रिलेशनशिप में जब आप जाएं तो आपको एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी इंसान मिले, आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही हीरा टाइप मिल गया इंसान मुझे, ठीक है। तो ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। अगेन 2 बार आ रहा है ट्रस्ट, ठीक है, एक में मीनिंग में और एक में कार्ड में लिखा हुआ है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम लिब्रा। बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान को आपको इंट्यूशन सुननी है, बिकॉज पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बिकॉज ये इंसान आपका सच्चा प्यार हो सकता है, ट्रू लव, ठीक है। तो अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो जैसे इंसान आएगा वैसे ही चला भी जाएगा। योर लॉस, उनका लॉस नहीं होगा, वो अच्छे इंसान है, उनको कोई और मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उन लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप प्लीज कॉल मत करिए। मैं या तो रिकॉर्डिंग्स या क्लाइंट रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं, या क्लाइंट की रीडिंग होती है, या फिर मैं कुछ अपना कुछ पर्सनल कुछ सीख रही होती हूँ या कोई और चीजें कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट व्हाट्सएप मैसेज पे कॉन्टैक्ट करिए प्लीज। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं,
चक्रास कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी सेशंस ले सकते हैं मुझसे, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो 21 सेशंस लेते हैं मिनिमम, ठीक है। एंड अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं और आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, देन आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप अपने वर्क स्पेस पे रख सकते हैं कहीं पे क्रिस्टल, स्टडी टेबल, वर्क स्पेस, या मे बी वॉलेट, या मे बी अंडर योर पिलो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा क्या जरूरी है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके आपको एक नज देते हैं, एक पुश देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स काम करने लग जाओ और पॉजिटिव सोचने लग जाओ, ठीक है। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं, ठीक है। मैजिक ट्रिक नहीं होती है ये, सो उसको कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपको कोई एक नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नजर लगी हुई है, या तबीयत खराब है, या पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिव चीजें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हैविंग सेड दैट, आप को आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस के साथ आए। जल्दबाजी करेंगे, डाउट के साथ आएंगे, अच्छा कब होगा, इवन फॉर टैरो रीडिंग्स फॉर दैट मैटर। अगर आप टैरो रीडिंग्स के लिए भी बोल रहे हैं, मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ कि ये टाइमलाइन है, और अगर आप वो टाइमलाइन से पहले हर एक दिन मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि कब होगी, कब मिलेगी, प्लीज पेशेंस रखिए, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी की होती है हर हीलिंग प्रैक्टिस या हर हीलिंग अप्रोच की तरफ। जल्दबाजी करेंगे, चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लिब्रा, देखिए आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, बट दे लव यू अनकंडीशनली। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नो कांटेक्ट होने के बावजूद वो भूल नहीं पाए हैं, उनका प्यार अभी भी बरकरार है आपके टुवर्ड्स। उनको लगता है कि आपने ना उनको पीछे छोड़ दिया, मतलब आपने एकदम से नो कांटेक्ट कर लिया, या आपने उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, या बात नहीं करी, और उन्होंने इतना टाइम और साल या मेहनत आपके और उनके रिलेशनशिप में डाली थी, बट यू जस्ट लेफ्ट देम बिहाइंड, ठीक है। तो आपने बस ऐसे उनको पीछे छोड़ दिया और आप आगे निकल गए, ये उनको लगता है एटलीस्ट। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपसे अपने बारे में कुछ चीज, या तो कोई एक्चुअल चीज है जो छुपाई, या फिर मे बी आपके सामने प्रिटेंड करते थे कुछ और इंसान बनने का, या कुछ ऐसे अलग टाइप का प्रिटेंड करते थे, बट दे ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर फ्रॉम यू। मे बी इनको ये चीज लगी कि अगर ये अपना वल्नरेबल सेल्फ आपके सामने ले आएंगे तो आप इनका फायदा उठाओगे। तो इन्होंने कोई तो इनका कुछ एक साइड है जो आपसे छुपा के रखा। देखिए इनको सारी डिटेल्स याद है उस एक दिन की, जिस दिन सब कुछ हुआ था, नो कांटेक्ट हुआ, या ब्रेकअप हुआ, या डिवोर्स हुआ, या सेपरेशन हुआ, या मे बी आप दोनों ने जितना टाइम साथ में स्पेंड करा था। मुझे कुछ बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जिस दिन कलेश हुआ था या जिस दिन कोई नेगेटिव चीज हुई थी ना, वो डिटेल्स इनको बहुत अच्छे से याद है। तो आपको अगर ये लग रहा है ना लिब्रा कि हाँ अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो याद नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, भूल गया होगा इंसान, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं ये, ठीक है। एंड इनको जब सच पता लगा आपके बारे में कि आपको आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, या आपका पर्पस या एजेंडा क्या है, वट एवर इट इज, इट क्रश्ड देम। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड देम कंप्लीटली। तो सच पता लगने के बाद इनका तो बिल्कुल दिल बैठ गया, ये दे वर सो हार्ट ब्रोकन कि वो चीज से कभी उभर नहीं पाए ये। एंड इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ। मे बी आपको लग रहा हो कि अच्छा अनइंटेंशनली मेरे पार्टनर ने कुछ कर दिया मेरे साथ,
बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है, चाहे वो आपको अपने से दूर कर रहे थे या कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, और वट एवर दे वर डूइंग, वो ना समझी में नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि क्या चल रहा है और इसका रेपोकेशन क्या होगा और आगे क्या हो सकता है। ओके, अब देखिए जो मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपकी जो फीलिंग्स हैं उससे कोई कार्ड रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट योर कार्ड, दैट मीन्स इट इज देयर कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीका है, आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है क्या उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।